फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। प्रियतम मेरे मुझको लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है। चलिए, वो खत काबिल है कि नहीं है नहीं पता, लेकिन ये जो वीडियो है, जो कॉन्सेप्ट है, आपके बिल्कुल काबिल है, आपके आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल चैनल आर एस अकेडमी। और आज हम थर्ड लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे कि पॉलिनोमियल का जो वैल्यू होता है किसी पार्टिकुलर एक्स पर, वो हम कैसे फाइंड करते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। एट अ गिवन पॉइंट का मतलब है कि पॉलिनोमियल जिस का फंक्शन है, आई मीन पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है। जैसे अगर हम यहां लिख दें, अगर बेटा इधर लिखें पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5, है ना, ऐसा अपन अगर लिख दें पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5। अब हम आपसे पूछें कि P2 का वैल्यू क्या होगा, है ना, P2 का वैल्यू क्या होगा। P2 का मीनिंग है कि x के जगह आपको 2 पुट करना है। क्या पुट करना है बेटा? 2, है ना। x के जगह आपको 2 पुट करना है, और उसके बाद उस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आता है, उसी को हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट या एट अ गिवन x। x वहां पर वेरिएबल है। अच्छा, अगर हम यहां पर P2 फाइंड करना है, तो जहां जहां x दिखे वहां वहां आपको 2 पुट करने का। तो 2 टू जा 4, 4 प्लस 5 कितना होगा बेटा? 9। आया बात समझ में? अगर यहां पे हम लिख दें ऐसे कि पी एक्स इज इक्वल टू, लिख दो, मान लो 3x माइनस 6, है ना, 3x माइनस 6। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि आप ये बताओ मेरे को कि P2 अब कितना होगा। तो क्या सीखे, जहां जहां x वहां वहां 2। क्यों? क्योंकि हमें P2 का वैल्यू पूछा जा रहा है, मेरे से P2 का वैल्यू पूछ रहा है। तो जहां जहां x रहेगा बेटा, वहां 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 हम लोग x के जगह 2 पुट करेंगे। तो 3 टू जा 6 माइनस 6 बेटा, इधर कितना हो जाएगा? 0। अच्छा अच्छा, अगर अपन इधर और भी देखें, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 5, ऐसे लिखा हुआ है। और अगर अपने को पूछ दे कि P1/2 का वैल्यू क्या होगा, मतलब x के जगह आपको कितना पुट करना है बेटा? 1/2 पुट करना है। ठीक है, 1/2। यहां x का क्यूब है तो x के जगह 1/2 पुट कर दिए और उस पर होल क्यूब कर देंगे। -4 इंटू 1/2, और इधर हो गया आपका +5। जहां जहां x था वहां वहां 1/2 पुट कर दिए, क्योंकि क्वेश्चन में डिमांड था कि मेरे को P1/2 का वैल्यू चाहिए। अच्छा, 1/2 का होल क्यूब, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, है ना। 2 टू जा 4, यहां पे -2 है, तो -2 प्लस 5 इधर आया बेटा +3। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, 8 3 जा 24 प्लस 1 25/8। आया बात समझ में बेटा? अच्छा, और देखते हैं, और देखते हैं। अगर अपने को px दिया हुआ है, px दिया हुआ है, मान लो तुम x² माइनस 4x प्लस 5, और आपसे पूछा जाए कि P0 का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन में डिमांड है सर कि x का वैल्यू कितना रखो? 0। x का वैल्यू 0 रखो, जहां जहां x दिखे वहां वहां 0 रखो। तो जब हम x की जगह पुट किए तो यहां पर x का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर, माइनस 4x है तो 4 इंटू 0, और प्लस 5, ये भी 0, ये भी 0, प्लस 5। तो P0 का वैल्यू बेटा इधर कितना आया? +5 आया। तो पॉलिनोमियल का वैल्यू हमें फाइंड करना होता है किसी पार्टिकुलर एक्स पर, किसी पार्टिकुलर वेरिएबल जो भी आपको दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग अपन उधर पुट करते हैं और फिर वैल्यू फाइंड करते हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा इधर। इफ px इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस 5, देन वी हैव टू फाइंड P2, P-2, P ऑफ 0 एंड P5। ये हमें फाइंड करना है। चलो बारी बारी से देखते हैं बेटा, अच्छे से ढंग से सीखेंगे, घबराना नहीं है, हड़बड़ाना भी नहीं है।
पी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ये एक पोलिनोमियल आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा गया कि बताओ P2 कितना होगा। सोचो सोचो थोड़ा मन में, P2 का मीनिंग क्या है? P2 का मीनिंग है कि पोलिनोमियल में जहां जहां x है, क्योंकि इस पोलिनोमियल में वेरिएबल x है। क्यों x है भाई साहब? क्योंकि ब्रैकेट के अंदर x लिखा हुआ है, इसीलिए x वहां वेरिएबल है। अच्छा, x की जगह 2 पुट करो, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, है ना, ये 2 है। x की जगह अपन 2 पुट कर दिए, 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5। बहुत बढ़िया सर। 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, इधर 8 हो गया, माइनस 3 2 जा 6 प्लस 5। 8 प्लस 5 कितना होगा बेटा? 13, 13 माइनस 6 कितना होगा बेटा? 7। तो यहां पर P2 का जो वैल्यू है वो 7 आया है। कितना है बेटा? 7 आया है। अच्छा, और देखो अपने को फाइंड करना है P माइनस 2 की वैल्यू। जहां जहां x है वहां वहां माइनस 2 पुट करेंगे। एकदम दिमाग में इसको बैठा लेना है बेटा। और एक और बात आपको पहले भी बोले हुए हैं, अभी फिर से बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, कि ये जो वीडियो है, जो चैनल है, ये अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। उनको भी पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, ढंग का कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए। तो उम्मीद है बेटा आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो 2 इंटू एक्स के जगह माइनस 2 है, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स के जगह अगेन माइनस 2 प्लस 5। बहुत बढ़िया सर। माइनस का स्क्वायर बोलिए प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 2 जा 6 और इधर में प्लस 5। आप इसको बेटा सॉल्व करोगे तो ये आएगा 19। P माइनस 2 का वैल्यू बेटा कितना आ गया? 19 आ गया। बहुत बढ़िया सर। अब थर्ड क्वेश्चन देखिएगा जरा, हमें फाइंड करना है P0। और अभी तो बताए हैं भाई साहब x का जगह 0 पुट करो, है ना। पूरे पोलिनोमियल में जहां जहां x दिखे वहां वहां आपको 0 पुट करना है। तो P0 इक्वल टू 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 5। तो 0 का स्क्वायर तो बेटा 0 जाना है इधर, है ना। ये पूरा टर्म 0 हो गया, माइनस ये भी 0 हो गया, प्लस 5। बोलो कितना आंसर आया? 5 आ गया। अब फोर्थ हमें पूछ रहा है, फोर्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि P5 x जहां जहां है वहां वहां हम लोग 5 पुट करेंगे, यहां भी 5, यहां भी 5, है ना। तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 एंड प्लस 5। आप इसको सॉल्व करो बेटा, है ना। इसको पॉज करके सॉल्व करना है, खुद से भी बनाना है। 5 का स्क्वायर 25 होगा, 25 इंटू 2 कितना हो गया? 50, माइनस 15 प्लस 5, है ना, प्लस 5। आप इसको सॉल्व जब करोगे बेटा कितना आएगा? ये आएगा 40, 40 आएगा, 40 आएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार और थोड़ा सा पीछे हम कर दे रहे हैं, आप स्क्रीन को पॉज लें और नोट्स बनाएं या स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में नोट करेंगे उसको। चलो अब इसको कर लो। आइए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब अपने को इधर फाइंड करना है, क्वेश्चन है if px is equal to 2x minus 3 then then p2 p minus 2 and p3 by 2 are respectively। माने हमें p2 फाइंड करना है, p of minus 2 फाइंड करना है एंड देन p of 3 by 2 फाइंड करना है। और उसके बाद हम लोग ऑप्शन को मैच करेंगे। 4 ऑप्शन है, आप लोग स्क्रीन को पॉज लें और फिर मेरे को बताएं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। अनीता, बबली, चंपा, डॉली, है ना। 4 ऑप्शन है, अनीता, बबली, चंपा, डॉली। जिसको जो पसंद आए वो टिक नहीं मारेगा बेटा, सॉल्व करेगा फिर बताएगा कौन सा ऑप्शन सही है। आजा देखते हैं इधर, सॉल्व करते हैं। तो अपने को दिया हुआ है Px इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक, बहुत बढ़िया। Px इक्वल टू 2x माइनस 3 एंड अपने को फाइंड करना है इधर P2। तो x के जगह हम लोग 2 पुट करेंगे, है ना। 2 इंटू 2 माइनस 3, 2 2 जा 4 माइनस 3 कितना आया? 1 आया। अच्छा, 1 जो ऑप्शन है हमारा C ऑप्शन, जो C ऑप्शन का जो पहला आंसर इधर 1 मैच कर गया है। ये हम लोग जान चुके हैं कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा, बट फिर भी एक बार सॉल्व करके फिर P ऑफ माइनस 2 भी फाइंड कर लेते हैं। P ऑफ माइनस 2 कितना होगा? तो बोलेंगे 2 इंटू एक्स की जगह माइनस 2 एंड देन माइनस 3।
ये हो गया -4 -3, बेटा कितना होगा बोलना जरा, -7। कितना होगा, -7। बहुत बढ़िया सर, -7 देख लो मैच कर गया, पक्का है चंपा इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना, चंपा इज द करेक्ट ऑप्शन। बट फिर भी हम लोग सॉल्व करेंगे, P ऑफ 3/2 फाइंड जरूर करेंगे, P ऑफ 3/2 फाइंड जरूर करेंगे। 2 इंटू 3/2 -3, ये देख दो दो कैंसिल हुआ, 3 - 3 कितना हो गया बेटा, 0, है ना, 3 - 3 कितना हो गया, 0। तो देख रहे हो आप कि हमारा P ऑफ 2 1 आया, P ऑफ -2 -7 आया, एंड P ऑफ 3/2 इज 0 आया। देन चंपा इज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब ऑप्शन सी आपका सही है ना। स्क्रीन को पॉज ले, नोट्स बनाए, या अभी स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में उसको नोट करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ px इज इक्वल टू x² + 7x + 12, देन P of 0, P of -4 एंड P of -3 आर रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन का पैटर्न पिछले वाला जो क्वेश्चन है डिट्टो सेम है ना, क्वेश्चन डिफरेंट है, पैटर्न डिट्टो सेम है, अपने को सॉल्व करना है भाई साहब। और बोलो px इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x² + 7x + 12, है ना, x² + 7x + 12। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया, वाह वाह। अच्छा, x की जगह अपने को 0 पुट करना है, जब P of 0 फाइंड करना है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि x की जगह हम लोग 0 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, 0। तो यहां 0 पुट किए, 0 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 0 + 12, अपन सॉल्व किए तो आया इधर 12। ओ भाई कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है क्या इधर, P ऑफ 0, 0 पुट किए तो 0 0 बचा इधर 12, कोई बात नहीं, ऑप्शन मैच नहीं किया, अपन लोग बना लेंगे ऑप्शन। अरे क्या दिक्कत है भाई, अपन लोग ऑप्शन बनाएंगे इधर। अब अपने को फाइंड करना है P ऑफ -4, P ऑफ -4 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -4 + 12। बहुत बढ़िया, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस माइनस 7 4 जा 28 + 12। अरे भाई जोड़ घटाओ गुना भाग तुम लोगों को अच्छे से आना चाहिए, है ना, प्रॉब्लम तभी सॉल्व होंगे, क्वेश्चन तभी बनेंगे, है ना। मेरा काम कॉन्सेप्ट बताना है, कॉन्सेप्ट बता के क्वेश्चन बताते हैं, उसको सॉल्व भी करते हैं, तुम्हारे आंखों के सामने सॉल्व करके बताते भी हैं। लेकिन तुम्हें अगर ये सब चीज नहीं आएगा तो फिर मेरे बताने का बेटा कोई मतलब नहीं है। इसलिए इसको सीखना है, इसको ढंग से सीखना है, घर पे मेहनत करना है। जब इसको हमने सॉल्व किया तो आया आंसर 0। क्या आया, 0। तो एक बात तो ठीक है, हमारा P ऑफ -4 0 आ गया। अच्छा एक और सॉल्व कर लेते हैं, है ना। P ऑफ -3 फाइंड करना है अपने को। P ऑफ -3 इज इक्वल टू x² है तो -3 का होल स्क्वायर प्लस बोलो 7 इंटू एक्स के जगह -3, एक्स के जगह -3 + 12। अच्छा बहुत बढ़िया, बोले माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस माइनस 7 3 जा 21 एंड इधर आ गया भाई साहब +12। आप इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, 0। अरे 12 + 9 21, 21 - 21 0। अच्छा इसका मीनिंग है कि मेरा P -4 भी 0 है और P ऑफ -3 भी 0 है ना। कोई ऑप्शन आपका मैच नहीं किया, इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं है, ऑप्शन में एरर है। तो तुम्हारे मन से जो तुमको पसंद है अनीता बबली चंपा डॉली में, आप उसको अपने ढंग से सेट कर ले। P ऑफ 0 को 12 कर ले भाई साहब, P ऑफ -4 को 0 कर ले एंड P ऑफ -3 को भी 0 कर ले। बात समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले ले। ऑप्शन में एरर है, घबराने वाली बात नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगर मान लो ऐसा हो जाए कि हम x के जगह कोई वैल्यू पुट किए, है ना, x के जगह कोई वैल्यू पुट किए और हमारा पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए। जैसे यहीं पे हम लोग देख सकते हैं, जैसे P ऑफ -4 है ना, ये गिवन पॉलिनोमियल में x के प्लेस पर जब हमने -4 पुट करा या हमने -3 पुट करा तो बेटा अपना आंसर कितना आया, 0 आया। कितना आया, 0। तो x का वो वैल्यू जिस पे px का वैल्यू 0 आ जाए, फिर से बोल रहे हैं बेटा ध्यान से सुनना अच्छे से दम, x का वो वैल्यू जिस पर px का वैल्यू 0 आ जाए, तो x के उस वैल्यू को हम लोग जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जीरोज या रूट्स भी कहते हैं उसको, है ना। तो जीरोज ऑफ द
पॉलिनोमियल कहते हैं। अगेन क्या बोलेंगे बेटा, x का वो वैल्यू जिस पर px का वैल्यू 0 आए, तो x के उस वैल्यू को हम लोग जीरोज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। तो हेडिंग दे दीजिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है। स्लाइड नहीं बना हुआ है, खुद से लिख रहे हैं, है ना। अरे स्लाइड में क्या होता है, टॉपिक लिखा होता है, पढ़ाते तो हम खुद से ही हैं, कंटेंट तो हमारा होता है। तो कोई बात नहीं, स्लाइड नहीं है तो खुद से लिख दे रहे हैं इधर, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, ध्यान से सीखेंगे बेटा। मान लो ऐसा, लेट अस कंसीडर px इज इक्वल टू, मान लो तुम्हारा लिखा हुआ है 2x प्लस 12, है ना, 2x प्लस 12 ऐसे लिखा हुआ है। सोच के देख तो x का क्या वैल्यू अपन लोग पुट करें कि px का वैल्यू 0 आ जाए। तो बोलेंगे सर देखिए ये तो बहुत इजी है सोचना, है ना, इजी सोचना है। अगर हम बोले इधर एट x इक्वल टू -6, तो p -6 कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स के जगह -6 प्लस 12। अब देखोगे इधर -12 प्लस 12 बेटा वैल्यू कितना हो गया, 0। तो x का जो ये वैल्यू आया है, x का जो वैल्यू आया है, x का जो वैल्यू है, जिस वैल्यू पे px का वैल्यू 0 आया है, x के उस वैल्यू को अपन लोग क्या बोलेंगे बेटा, पॉलिनोमियल का जीरोज बोलेंगे, है ना। इसको अपन बोलेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। बहुत बढ़िया सर। अच्छा, अब लेकिन बात ऐसा है कि अगर अपन टफ सवाल करें तो वहां पे तो इस तरह से रिकॉग्नाइज करना, समझ पाना तो उतना इजी नहीं होगा। एक्स का बहुत सारा वैल्यू है, वो तो रियल नंबर है भाई साहब, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू हो सकता है। और एक्स का तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू होगा ना, इनपुट तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अपने को एक्स का वो वैल्यू रखना है जिस वैल्यू पे px का वैल्यू 0 आए। तो भाई साहब एक्स का उस वैल्यू को सोचना उतना इजी नहीं है। ये क्वेश्चन आसान था, छोटा क्वेश्चन था, बन गया तुरंत। बट अगर मान लो क्वाड्रेटिक रहेगा, क्यूबिक रहेगा, बाई क्वाड्रेटिक रहेगा, तो वहां पे तुम्हारा बुखार छूट जाएगा बेटा। तो उस केस में अपने को क्या करना चाहिए, ध्यान सुनना। अगर हमें किसी पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करना है, जैसे मान लो इस तरह से क्वेश्चन तुमको दिया गया कि px इज इक्वल टू 5x माइनस 3/4 ऐसे लिखा हुआ है, and we have to find the zeros of this given polynomial। then हमें करना क्या है बेटा, हमें मालूम है सर, मालूम है कि x का उस वैल्यू पर px का वैल्यू बोलो बेटा कितना होगा, 0, है ना। बात समझ में आ रही है। हम मान लिए कि x हमारा जीरोज है, तो x रखा हुआ है, तो px का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। अब px हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कितना है, दिया हुआ है 5x माइनस 3/4 इज इक्वल टू 0। अच्छा भाई, फिर इसको अब सॉल्व करना है। 8th क्लास में आप लोग सॉल्व किए होंगे, लीनियर इक्वेशन पढ़े होंगे, सॉल्व किए होंगे, तो यहां भी करना है वैसे ही। तो 5x इक्वल टू हो जाएगा 3/4, और इधर x की वैल्यू कितना हो गई, 3/5। यहां मल्टीप्लाई में डंडा मारो, तुरंत नीचे भागेगा, तुरंत नीचे भागेगा, तो 3 हो जाएगा, 5 4 जा 20। x का वैल्यू जो 3/20 आया ना सर, वो वैल्यू इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। क्या है, जीरोज है। अगर आपको चेक करना है तो चेक कर सकते हो भाई साहब, देख कैसे बोलेंगे, एट x इक्वल टू 3/20 जो आपका जीरोज आया है उसी को करना क्या है, गिवन पॉलिनोमियल में पुट कर देना है। अच्छा भाई, तो पॉलिनोमियल ऑफ 3/20 जहां जहां x है वहां वहां हम क्या पुट करेंगे, 3/20। तो 5 इंटू 3/20 माइनस 3/4। आप देख ध्यान से बेटा, 5 4 जा 20, 3/4 माइनस 3/4। अरे बोल भाई साहब कितना होगा, 0। देख 0 आ गया, है ना। x की वैल्यू जैसे ही अपन 3/20 रखें, px का वैल्यू 0 आ गया। इसका मतलब x का वैल्यू जो 3/20 जो अपन रखे थे वो उस पॉलिनोमियल का जीरोज है। क्या है, जीरोज है। तो जीरोज का कॉन्सेप्ट आपको ढंग से समझ में आया होगा,
बहुत ही बढ़िया है भाई साहब। ये क्वेश्चन देखो, अगर मान लो तुम्हें लिखा हुआ है ऐसा, इफ पी एक्स इज इक्वल टू -2x/5 +3/7, है ना, +3/7 एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है ऐसे, देन फाइंड zeros of the polynomial, then find zeros of the polynomial। चलो भाई साहब इसको अपन सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर हमें गिवन पोलिनोमियल है, इसका जीरोस फाइंड करना है। स्टेप याद करो, मन में स्टेप याद करो, क्या क्या बताए थे। अगर अपने को जीरोस फाइंड करना है तो px को जीरो से इक्वेट करो। क्यों? क्योंकि वहां हम मान लेते हैं कि x हमारा जीरोस है और उस x का वैल्यू फाइंड करना है, तो उसी को अपन जीरो से इक्वेट करके और फिर x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देख कैसे, अगर हमें जीरोस फाइंड करना है, मान लेते हैं x हमारा जीरो है, तो px का वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो अपने आप, है ना। जीरोस को रखे हैं गिवन पॉलिनोमियल के वेरिएबल के जगह पे, तो हमें आंसर क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। अब px के जगह रख दो जो गिवन में है, -2x/5 +3/7 इज इक्वल टू, बोल बेटा कितना आएगा? जीरो। अच्छा सॉल्व करेंगे इसको, तो -2x/5 इज इक्वल टू -3/7, माइनस ने माइनस को मार डाला। अब x की वैल्यू फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा, 5 जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 आएगा डिवाइड में, 3 × 5 डिवाइडेड बाई 7 × 2 आ गया 15/14। चेक करना है इसको, आप लोग चेक करोगे, स्क्रीन को पॉज करोगे, फिर चेक करोगे और बताओगे क्या x का वैल्यू 15/14 जो आया है वो उसका जीरोस है कि नहीं। खुद से करो, खुद से करो, खुद से करो बेटा, है ना। px इक्वल टू, तो px इक्वल टू दिया हुआ है, x के जगह करेंगे हम लोग पुट 15/14 इज इक्वल टू -2/5, x के जगह डाल दो 15/14 +3/7। अच्छा देख इधर, ये 3 बार में कटा, ये 7 बार में कटा, -3/7 +3/7 एंड यू विल गेट आंसर 0। अरे भाई साहब, x के जगह हमने जब जैसे ही वैल्यू रखा कितना 15/14, तो पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना हो गया? 0 हो गया। अच्छा इसका मतलब x का जो वैल्यू है 15/14 वो उसका जीरोस है। देख सुन ध्यान से मेरी बात, कुछ कुछ बातों को अपने डेली लाइफ में उसको लाना चाहिए, है ना, डेली लाइफ में लाना चाहिए। जब मैंने आपको फंक्शन पढ़ाया था तो मैं बताया था कि आपका डेली लाइफ भी एक फंक्शन है। याद करो, आपका डेली लाइफ भी क्या है बेटा? एक फंक्शन है, क्योंकि आपका डेली का एक्टिविटी किसी और पे भी डिपेंड करता है। आपको मैं बताया था, है ना। वो खाना खाएगी तब हम खाएंगे, सोएगी तो सोएंगे। याद होगा तुम लोग को, नहीं याद होगा तो वीडियो देखो, फर्स्ट लेक्चर में मैं बोला यहां पर जो x का वैल्यू जो आपने पुट कर रहा है, तो px का वैल्यू 0 आ जा रहा है, तो जीरोस है। अभी आपके करियर में अगर कोई ऐसा दोस्त है जिसपे आप इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो, यू नो व्हाट आई वांट टू से, आप सही समझ रहे हैं हम कहना क्या चाह रहे हैं, तो वो एक तरह का जीरोस है आपके लिए। जब जैसे ही उसका एंट्री होता है आपके जिंदगी में, है ना, तब आप उस पर डिपेंड होते हैं और उसका रिजल्ट जो आएगा बाद में वो 0 होता है। बेटा कोई उसका बेनिफिट है नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है। आ गया बात समझ में? फिर वही गाना गाते फिरतोगे तुम लोग, गाना गाते फिरोगे, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे। आया बात समझ में? तो x का जो वैल्यू रखें, आंसर आया 0। आपके लाइफ में भी जब एंट्री होगा, आप उसको पुट करोगे तो आफ्टर सम टाइम रिजल्ट आएगा उसका 0। तो याद रखिएगा बेटा कि आपका जो दोस्त है या फिर कोई भी हो, है ना, मतलब आप समझ रहे हो क्या हम कहना चाह रहे हैं, इशारा समझ रहे हो आप, उसका रिजल्टेंट 0 आएगा तो वो आपके लाइफ का जीरोस है, आपके फंक्शन का जीरोस है वो। इसलिए जीरोस नहीं रहे उसको हटाइए, पढ़ाई पे फोकस करिए और फिर आगे बढ़िए और मजा देखिए कितना मजा आएगा। पढ़ ले जाइएगा, सुंदर कन्या मिलेंगी और बाकियों को सुंदर बालक भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ढंग से सुनो। आज पढ़े हम लोग जीरोस के बारे में सीखे, पॉलिनोमियल का वैल्यू एक पार्टिकुलर एक्स पर क्या होता है वो सीखे,
है ना। अब अगले क्लास में इसके आगे पढ़ाएंगे हम। जीरोस अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी हम लोग इजी इजी सवाल किए हैं, सारे में लीनियर पॉलिनोमियल थे। अगले क्लास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस बताएंगे। आपका टास्क ये है कि थोड़ा सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो होता है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, आपने पढ़ा होगा क्लास 8th में, है ना। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन थोड़ा सीख के आना है, उसको एक बार रिवाइज करके आना है, 4-5 सवाल ऐसे ही करके आना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप करोगे तो फिर जब हम यहां बताएंगे तो आपको एक अलग लेवल का फील आएगा। अरे बात समझ में। तो आज के लिए धन्यवाद, और वीडियो शेयर करो, है ना। आप भी पढ़ो, दूसरों को भी पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, कर भला तो हो भला। तो आज का सेशन बेटा यही समाप्त करते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ो, खुश रहो, और अगले क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।